हरियाणा में सूरजमुखी पर एमएसपी की मांग को लेकर किसान संगठनों ने अपना मोर्चा खोल दिया है। अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे किसानों ने कुरुक्षेत्र में दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया, जिसकी वजह से आम लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। एक दिन पहले से किसानों ने कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे को जाम किया था और रात को भी वो वहीं डटे रहे। रास्ते पर ट्रैक्टर खड़े कर दिए गए और बीच सड़क पर ही तंबू गाड़ दिया। किसान नेताओं की तरफ से किसानों की तरफ से अब लंबी लड़ाई की यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है और इसकी पूरी तैयारी यदि आप देखें तो अब जो सड़कें जहाँ पे फराटे से गाड़ियाँ दौड़ती थी अब वो पूरी तरीके से यहाँ पर ब्लॉक है। ट्रैक्टर्स से इन रोड्स को ब्लॉक कर दिया गया है। किसानों ने सूरजमुखी पर एमएसपी की घोषणा और 6 जून के आंदोलन में गिरफ्तार किए गए गुरनाम चढ़ूनी समेत दूसरे किसान नेताओं को रिहा करने की मांग की। किसानों ने मांगे पूरी न होने तक वहीं डटे रहने का ऐलान कर दिया। ये रोड दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है, NH44 जो मेन रोड है और इसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। इस बीच खट्टर सरकार की तरफ से पूछा गया कि हरियाणा में सूरजमुखी के रेट सबसे ज्यादा हैं, फिर सड़क पर आंदोलन क्यों किया जा रहा है। इससे पहले हरियाणा सरकार ने ऐलान किया था कि वो सूरजमुखी को भावांतर योजना के तहत खरीद करेगी उसकी, मगर किसान एमएसपी पर खरीद की मांग पर अड़े रहे, जिस पर किसानों की सरकार से हुई बातचीत भी विफल रही। इसके बाद 6 जून को किसानों ने जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे जाम कर दिया, जिसे खुलवाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कुछ किसान नेताओं को गिरफ्तार भी किया, जिसके बाद 7 जून से पूरे हरियाणा में किसानों का आंदोलन तेज हो गया। देखो, हमारा ये है कि 2 डिमांड यहाँ की है। एक है कि एमएसपी पे खरीद हो जाए और जो सेंटर का रेट है, जो प्रधानमंत्री का रेट है, वो किसान वो रेट मांग रहे हैं, सेंटर का रेट दे दो। हरियाणा सरकार की तरफ से अभी सूरजमुखी का प्रति क्विंटल रेट 5,900 रुपए है, जबकि किसानों की मांग है कि इसे 6400 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए। झगड़ा इनका आपस का है, स्टेट और सेंटर का, उसमें किसान को पीसा जा रहा है। ये है 6400 रुपए पर क्विंटल रेट बैठता है, वो दे दो जो प्रधानमंत्री ने रेट दिया है। हालांकि इस बीच प्रशासन की तरफ से दावा किया गया कि जल्द ही मामले को सुलझा लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने लंबे और मुश्किल अभियान के बाद यमुना एक्सप्रेसवे पर दहशत फैलाने वाले 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पत्थरबाज लुटेरों के गैंग बीते कुछ दिनों से यमुना एक्सप्रेसवे पर लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। ये लुटेरे सुनसान इलाके से गुजर रही गाड़ी पर पत्थर फेंकते थे और पत्थर की आवाज सुनकर जब ड्राइवर गाड़ी रोकते थे तो लुटेरे उन्हें लूट लेते थे। इन लुटेरों को दबोचने के लिए मथुरा पुलिस ने 90 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर 150 से ज्यादा पुलिस वालों को तैनात किया। पत्थरबाजों का सुराग पाने के लिए एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के कई जवान सिविल ड्रेस में रात भर पेड़ों पर चढ़कर निगरानी कर रहे थे, जबकि कई जवान एक्सप्रेसवे के किनारे मौजूद झाड़ियों में छुपकर पत्थरबाज गैंग की टोह ले रहे थे। आखिरकार सोमवार की रात पुलिस को कामयाबी मिली और उसने लूट को अंजाम देने पहुंचे पत्थरबाज गैंग के 7 लुटेरों को दबोच लिया। मुठभेड़ के दौरान 3 लुटेरों को गोलियां भी लगी, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने पत्थरबाज गैंग से 4 तमंचे, कारतूस और चाकू भी बरामद किए हैं। साथ ही उनके पास से लूटी गई सोने की अंगूठी, लैपटॉप और 15,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मुद्दे पर बीजेपी ने जयपुर में राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हजारों की तादाद में कार्यकर्ता और नेता सड़क पर उतर आए और सचिवालय का घेराव करने के लिए निकल पड़े। क्योंकि प्रशासन को बीजेपी के तेवर का एहसास पहले ही हो गया था, इसलिए बड़ी संख्या में राजस्थान पुलिस के जवान सचिवालय की राह में जमा थे। हालांकि प्रदर्शनकारियों के हुजूम को रोकने में उन्हें खासी मशक्कत करनी पड़ी। क्योंकि राज्य में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर प्रदेश बीजेपी के कई बड़े नेता प्रदर्शन में शामिल हुए। पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को विधानसभा की तरफ बढ़ने से रोका तो कई वरिष्ठ नेता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। अब ये दमन ज्वालामुखी का रूप ले चुका है। इस विरोध प्रदर्शन में अरुण सिंह, सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, रामलाल शर्मा, राज्यवर्धन राठौड़, अशोक परनामी सहित कई नेता कार्यकर्ताओं के बीच दिखे। बड़े नेताओं की मौजूदगी से उत्साहित कार्यकर्ता जब बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने लगे तो पुलिस उन पर पानी का बौछार करने को मजबूर हो गई। उत्तराखंड के पुरोला में नाबालिग हिंदू लड़की के अपहरण की कोशिश में 2 आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद से ही माहौल में तनाव देखने को मिल रहा है। इस घटना के बाद लगातार धमकियां मिलने से अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े कई कारोबारी पलायन करने के लिए मजबूर हैं। और दहशत की वजह से ये सिलसिला फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। एक दिन पहले तक कुछ दुकानदार दुकान खाली करते नजर आए और बाजार में पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा।
कि भाई मुझे दुकान खाली कर दो मेरी 15 तारीख से पहले, तो मुझे क्या करते हैं, जाना पड़ रहा है यहाँ से। उत्तरकाशी में जगह जगह हो रहे विरोध प्रदर्शनों की वजह से भी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। आरोप है कि कई दुकानों के बाहर पहले पोस्टर लगे तो 12 अल्पसंख्यक व्यापारियों ने पुरोला ही छोड़ दिया। बदले माहौल में पुलिस प्रशासन ने हालात को संभालने के लिए समाज के लोगों के साथ बैठकें शुरू कर दी। यही नहीं, खुद मुख्यमंत्री धामी ने सामने आकर कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्ती के संदेश दिए। हमने पुलिस को भी और प्रशासन को भी सभी को कहा है सख्ती से काम लें। उत्तरकाशी में फैले सांप्रदायिक तनाव की आड़ में MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार की तुलना हिटलर से कर डाली। ओवैसी ने कांग्रेस की तुलना जोकर से कर दोनों राष्ट्रीय दलों पर निशाना साधा। असल में जब बीजेपी देश भर में मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां बताने की कोशिश कर रही है, उसी दौरान उत्तराखंड के पुरोला में नाबालिग लड़की के अपहरण की कोशिश से माहौल बिगड़ गया। क्योंकि अपहरण की कोशिश का आरोप अल्पसंख्यक समुदाय के लड़के पर लगा, इसलिए धमकी से उपजे तनाव के बाद एक समुदाय के लोगों के पलायन के दावे किए जाने लगे। इसी वजह से ओवैसी को सियासी बयानबाजी का मौका मिला। 1930 के जर्मनी में भी ऐसे ही हेट स्पीचेस शुरू हुए थे। ओवैसी ने दावा किया कि जिस तरह आज द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी जैसी फिल्में बनाई गईं, हिटलर के दौर में भी इसी तरह की फिल्में जर्मनी में बनाई गई थीं। ऐसा कहकर ओवैसी ने केंद्र सरकार की तुलना हिटलर से कर डाली। हम 1930 में जो जर्मनी में हुआ, वो हम बदबख्ती हमारी ये है कि हम 2023 में हमारे उस वतन अजीज में देख रहे हैं जहां पर हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए क्या क्या नहीं किया। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस में हिंदुत्व में आगे निकलने की होड़ लगी हुई है। घाटी में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में LOC के पास सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने पर सेना और पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था। बॉर्डर इलाके में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। राजस्थान में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने CM गहलोत के विरोध में सचिवालय का घेराव किया। राजस्थान में पेपर लीक, करप्शन और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राजस्थान बीजेपी के नेताओं की अगुवाई में ये प्रदर्शन किया गया। श्रीनगर में NIA ने हुर्रियत गिलानी के प्रवक्ता अयाज अकबर पर कार्रवाई करते हुए संपत्ति कुर्क कर दी है। अयाज अकबर पहले से जेल में बंद है। इसके अलावा अलगाववादी मोहम्मद अकबर खांडी की संपत्तियां भी कुर्क की गई हैं। उत्तरी सिक्किम में भारी बारिश के बाद फंसे यात्रियों को BRO ने रेस्क्यू किया। तेज बारिश के बाद नॉर्थ सिक्किम में कई जगह सड़कों पर बोल्डर आ गिरे और पानी बहने लगा, जिसकी वजह से वहां कई गाड़ियां फंस गई थीं। BRO की टीम ने यात्रियों को सुरक्षित निकाला।